मैं डॉक्टर आर श्रीदेवी श्री DNR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन पालकोल की हिंदी प्राध्यापिका आपके समक्ष काव्यदीप के एक पाठ साखी जिसके कवि कबीरदास हैं का विवरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। साखी के कवि श्री कबीरदास हैं। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञानमार्गी शाखा के युग प्रवर्तक कवि थे। कबीरदास का जन्म सन 1399 को काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। वे एक गरीब विधवा ब्राह्मणी के पेट से जन्मे थे। लोकलाज के डर से उसने कबीर को तालाब के पास छोड़ दिया। नीमा और नीरू नामक एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें कमाल और कमाली थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। इनकी काव्य भाषा सधुकड़ी थी। ये अनपढ़ थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ऊंच नीच और धर्माडंबरों का खंडन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक हैं। बीजक में ही साखी सबद रामायणी नाम के 3 भाग हैं। साखी के कुछ पदों का परिचय प्रस्तुत पाठ में दिया गया है। पहला दोहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इस दोहे के कठिन शब्दों का विवरण इस प्रकार है। साधु अर्थात सज्जन। सूप का अर्थ है अनाज फटकने का छाछ या सूपा। गही का अर्थ है ग्रहण करना। सुभाई का अर्थ है स्वभाव। सार सार का अर्थ है मूल भाव। थोथा का अर्थ है बिना सार का या भूसा। इस दोहे का व्याख्या इस प्रकार हम प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां साखी से ली गई हैं। साखी बीजक ग्रंथ का एक भाग है। इसके कवि कबीरदास हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास ने साधु के गुणों पर प्रकाश डाला है। उनका मानना है कि साधु को सूप के समान होना चाहिए। व्याख्या, कबीरदास कहते हैं कि साधु को सूप के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूप सार सार को अपनाकर व्यर्थ पदार्थ को उड़ा देता है, उसी प्रकार साधु भी सद्गुणों को अपनाकर दुर्गुणों को छोड़ देता है। वह सदा अच्छी बातों को ही स्वीकार करता है। प्रस्तुत दोहे की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास ने साधु के स्वभाव को उजागर किया है। इसमें साधु की तुलना सूप से की गई है। तीसरा, सद्गुणों को अपनाकर दुर्गुणों से दूर रहने की बात कही गई है। दूसरा दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे के कठिन शब्द इस प्रकार हैं। पूछी का अर्थ है पूछना। मोल का अर्थ है कीमत। म्यान का अर्थ है तलवार रखने का कोस। प्रस्तुत दोहे की व्याख्या को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां साखी से ली गई हैं। साखी बीजक ग्रंथ का एक भाग है। यह कबीरदास ने लिखा है। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास ने तलवार का मोल करने को कहा है तथा साधु के ज्ञान को जानना चाहिए, उसकी जाति को नहीं, अर्थात व्यर्थ की बातों को छोड़कर ज्ञान की बातों को सीखना चाहिए। व्याख्या, कबीरदास कहते हैं कि हमें साधु की जाति नहीं वरन उनका ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। उनकी जाति या वर्ग से हमें कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार जैसे म्यान के रत्न जड़ित होने से कोई फायदा नहीं है, हमें तो तलवार की तेज धार ही जीत दिलाती है। अतः हम तलवार की धार देखकर ही उसका मूल्य आंकते हैं,
ना कि उसका म्यान देखकर। प्रस्तुत दोहे की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास ने ज्ञान के महत्व को उजागर किया है। दूसरा, इसमें ज्ञान की तुलना तलवार की तेज धार से की गई है। तीसरा, सार्थक चीजों को अपनाकर निरर्थक चीजों से दूर रहने की बात कही गई है। तीसरा दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। प्रस्तुत दोहे के कठिन शब्द इस प्रकार हैं। पाहन का अर्थ है पत्थर, पहाड़ का अर्थ है पहाड़, ताते का अर्थ है उससे, भली का अर्थ है अच्छी, संसार का अर्थ है दुनिया। इस दोहे की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां साखी से ली गई हैं। साखी बीजक ग्रंथ का एक भाग है। इसके कवि कबीरदास हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास ने सगुण ब्रह्म की उपासना का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म की उपासना का समर्थन किया है। चक्की की श्रेष्ठता का बखान किया गया है। व्याख्या, कबीरदास कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि भगवान के दर्शन होते हैं तो मैं साक्षात पहाड़ को पूजने को तैयार हूँ, परंतु पत्थर को पूजने से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। उससे तो चक्की अच्छी है जिससे आटा पीसकर मनुष्य अपनी भूख मिटा सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को व्यर्थ के कामों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, वही काम करना चाहिए जिससे किसी का भला हो। प्रस्तुत दोहे की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास ने सगुण ब्रह्म का विरोध किया है। इसमें पत्थर की मूर्ति की तुलना चक्की से की गई है। तीसरा, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। चौथा दोहा है, निंदक निपरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभार। प्रस्तुत दोहे के कठिन शब्द इस प्रकार हैं। निंदक, निंदा करने वाला। छवाए का अर्थ है छवाकर या दूसरों से परख कर। बिन का अर्थ है बिना। सुभाए का अर्थ है स्वभाव। करे का अर्थ है कर्ता। इसकी व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की गई है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों को साखी से लिया गया है। साखी बीजक ग्रंथ का एक भाग है। इसके कवि कबीरदास हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास ने निंदक के महत्व को बताया है। उनका कहना है कि एक निंदक साबुन के समान होता है। व्याख्या, कबीरदास कहते हैं कि हमें एक निंदक सदैव अपने पास रखना चाहिए। वह अपने व्यवहार से हमारे अवगुणों को दूर करता है। जिस प्रकार साबुन कपड़ों के मैल को निकाल देता है, उसी प्रकार निंदक बिना पानी और बिना साबुन के ही व्यक्ति की बुराइयों को धो डालता है। प्रस्तुत दोहे की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास ने निंदक के महत्व को स्पष्ट किया है। दूसरा, इसमें निंदक की तुलना साबुन से की गई है। तीसरा, निंदक हमारे दुर्गुणों को दूर करता है। पांचवा दोहा है, कबीरा सतगुरु ना मिला रही अधूरी सीख, स्वांग बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। प्रस्तुत दोहे के कठिन शब्द इस प्रकार हैं। सद्गुरु का अर्थ है सच्चा गुरु। अधूरी का अर्थ है अपूर्ण। धरी धरी का अर्थ है द्वार द्वार पर। स्वांग का अर्थ है भेष बदलना या नाटक करना। इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां साखी से ली गई हैं। साखी बीजक ग्रंथ का एक भाग है। इसके कवि कबीरदास हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास ने गुरु के महत्व को बताया है। बिना गुरु ज्ञान के कोई भी व्यक्ति भिखारी के समान है।
व्याख्या। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के बिना मनुष्य का ज्ञान पूर्ण नहीं होता, अर्थात गुरु के आशीष के बिना प्राप्त ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। बिना गुरु के व्यक्ति घर घर भीख मांगने वाले भिखारी के समान है। अतः हर व्यक्ति के साथ गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। इस दोहे की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, गुरु के महत्व को बताया गया है। दूसरा, बिना गुरु के प्राप्त ज्ञान व्यर्थ है। तीसरा, गुरु के बिना व्यक्ति को भिखारी माना गया है। छठवां दोहा है, संत न छाड़े संत ही, जो कोटिक मिलही असंत, मल्य भुयंग बेढ़ियो, शीतलता न तजियंत। प्रस्तुत दोहे के कठिन शब्द इस प्रकार हैं। संत का अर्थ है साधु, जे का अर्थ है जो, संतई का अर्थ है सरल स्वभाव, भुजंग का अर्थ है सांप, छाड़ो का अर्थ है नहीं छोड़ता, ना तजअत का अर्थ है नहीं छोड़ता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां साखी से ली गई हैं। साखी बीजक ग्रंथ का एक भाग है। इसके कवि कबीरदास हैं। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में कवि ने संतों के गुणों को बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संत किसी भी परिस्थिति में अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते, उनके गुण शाश्वत होते हैं। व्याख्या, कबीरदास कहते हैं कि संत व्यक्ति करोड़ों असंत व्यक्तियों के साथ रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। बुराई किसी भी परिस्थिति में उसे प्रभावित नहीं करती। जिस प्रकार कई नाग चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन की शीतलता को नष्ट नहीं कर पाते, अर्थात करोड़ों असाधु के साथ रहकर भी साधु अपने गुणों को नहीं खोता। प्रस्तुत दोहे की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, संत के गुणों को बताया गया है। दूसरा, संत की तुलना चंदन वृक्ष से की गई है। तीसरा, असंत की तुलना सांप से की गई है। चौथा, संतों की स्थिरता और समर्थता का बखान किया गया है। दोहा है, केसरी कहाँ बिगाड़िया, जो मूड़े 100 बार, मन को काहे न मूड़िए, जामे विषय विकार। प्रस्तुत दोहे के कठिन शब्द इस प्रकार हैं। केसन का अर्थ है केश, मूड़ो का अर्थ है कटाओ, बिगाड़िया का अर्थ है बिगाड़ना, जामे का अर्थ है जिसमें। इस दोहे का प्रसंग इस प्रकार है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों को साखी से लिया गया है। साखी बीजक ग्रंथ का एक भाग है। यह कबीरदास ने लिखा है। प्रस्तुत दोहा कबीरदास ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और मन से गलत विचारों को दूर करने के लिए कहा है। व्याख्या, कबीरदास कहते हैं कि केसों को क्यों तुम 100 बार कटवाते हो? केसों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम खुद पाप करते हो और केसों को मोड़कर अपने पापों को धोना चाहते हो। उससे तो अच्छा है तुम पाप से दूर रहो, ताकि तुम्हें केस मुड़वाने की आवश्यकता ही ना पड़े। तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य पाप कर्मों से दूर रहेगा तो उसे प्रायश्चित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रस्तुत दोहे की विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास ने साधु के स्वभाव को उजागर किया है। दूसरा, इसमें साधु की तुलना सूप से की गई है। तीसरा, सद्गुणों को अपनाकर दुर्गुणों से दूर रहने की बात कही गई है। 8वां दोहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाटी बिकाय, राजा परजा जे ही रुचे, शीस देई जय लाई। प्रस्तुत दोहे के कठिन शब्द इस प्रकार हैं। बाड़ी अर्थ बगीचा, उपजे का अर्थ है उत्पन्न, हाट का अर्थ है बाजार, बिकाय का अर्थ है बिकना, प्रजा का अर्थ है प्रजा,
शीश का अर्थ है सिर या शीश। प्रस्तुत दोहे की व्याख्या हम इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां साखी से ली गई हैं। साखी बीजक ग्रंथ का एक भाग है। इसके कवि कबीरदास हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास ने प्रेम के महत्व को बताते हुए उसे पाने के लिए त्याग करने की सलाह दी है। व्याख्या: कबीरदास कहते हैं कि प्रेम के महत्व को बताते हुए प्रेम खेत में पैदा नहीं होता और ना बाजार में बिकता है, अर्थात प्रेम को हम बाजार में नहीं खरीद सकते। राजा हो चाहे प्रजा, सभी को प्रेम पाने के लिए बलिदान देना होता है, अर्थात प्रेम के लिए त्याग आवश्यक है। जीवन में त्याग के माध्यम से ही हम प्रेम को पा सकते हैं। प्रस्तुत दोहे की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता: प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास ने प्रेम के महत्व को उजागर किया है। इसमें बताया गया है कि प्रेम बाजार में खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। तीसरा, प्रेम को पाने के लिए त्याग की आवश्यकता है। चौथा, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। नौवां दोहा है: हम बासी उस देश के जहाँ जाति पाति कुल नाही, सबद मिलावा है रहा देह मिलावा नाही। प्रस्तुत दोहे के कठिन शब्द हैं। बासी का अर्थ है निवासी, सबद का अर्थ है सभी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां साखी से ली गई हैं। साखी बीजक ग्रंथ का एक भाग है। इसके कवि कबीरदास हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत में मिलजुल कर रहने वाले लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनमें शारीरिक भिन्नता होते हुए भी सामाजिक एकता है। व्याख्या: कबीरदास कहते हैं कि हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ जाति पाति और कुल गोत्र को नहीं अपितु मानवीय भावनाओं को महत्व दिया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति और वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उनमें आपसी एकता होती है। उनमें शारीरिक भिन्नता होने के बावजूद उनके विचार एक हैं। प्रस्तुत दोहे की विशेषताएं हैं। पहला, एकता के महत्व को बताया गया है। दूसरा, शारीरिक भिन्नता की उपेक्षा की गई है। तीसरा, देशवासियों के मनोभावों की एकता की ओर संकेत किया गया है। 10वां दोहा है: सूरा सोई सराहिए लड़े धनी के हेत, पुरिजा होई परे तौना छोड़े खेत। प्रस्तुत दोहे के कठिन शब्द इस प्रकार हैं। सराहिए प्रशंसा करना, पुरिजा का अर्थ है औजार, छोड़े का अर्थ है जोतना। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियां साखी से ली गई हैं। साखी बीजक ग्रंथ का एक भाग है। इसके कवि कबीरदास हैं। संदर्भ: प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि निंदा करना आसान है किंतु प्रशंसा करना मुश्किल है। पर निंदा की उम्र छोटी होती है, पर सत्य या प्रशंसा शाश्वत होता है। दोहे की व्याख्या: कबीरदास कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को प्रशंसा प्राप्त करना अत्यधिक कठिन कार्य है, किंतु किसी व्यक्ति की निंदा करने में क्षण भर ही नहीं लगता। इसकी तुलना कवि ने खेत और किसान से की है। वे कहते हैं कि एक वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में फसल उगाना अत्यधिक कठिन है, परंतु उसे क्षण भर में नष्ट किया जा सकता है। अर्थात असत्य क्षण भर होता है, पर सत्य की आयु शाश्वत होती है। प्रस्तुत दोहे की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, कबीरदास ने सत्य को शाश्वत बताया है। दूसरा, बुराई की आयु क्षण भर माना है। तीसरा, सत्य और असत्य की तुलना खेत और किसान से की गई है। चौथा,
अच्छा काम करना अत्यंत कठिन है। 11वां दोहा है, चंदन की कुटकी भली ना बबुर अंत अवराव, साधुन की छपरी भली ना साकत को बड़गांव। प्रस्तुत दोहे के कठिन शब्द इस प्रकार हैं। बबुर का अर्थ है बबूल, ना साकत का अर्थ है नहीं हो सकता, छपरी का अर्थ है छत या छाया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां साखी से ली गई हैं। साखी बीजक ग्रंथ का एक भाग है। इसके कवि कबीरदास हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने छोटी वस्तु के गुण को बताते हुए चंदन के छोटे टुकड़े से उसकी तुलना की है। बबूल के ढेर के अनुपयोगी होने की बात कही है। व्याख्या, कबीरदास कहते हैं कि चंदन के वृक्ष का छोटा सा टुकड़ा भी बहुत उपयोगी होता है। जिस प्रकार साधु की कुटिया में शरण लेकर व्यक्ति ज्ञान की बातें सीख सकता है, वहीं वह दुर्जन के महल में रहेगा तो उसका किसी प्रकार का कोई भला नहीं होगा। बबूल के कांटे के समान वह भी चुभने वाला होता है, सुख देने वाला नहीं। इस दोहे की विशेषताएं इस प्रकार हैं। कबीर ने चंदन की तुलना साधु की कुटिया से की है। दूसरा, बबूल की झाड़ियों की तुलना असाधु के महल से की है। धन्यवाद।